हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। यस स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ। अब जो मेरा आज का टॉपिक है वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट। यस स्टूडेंट, इसके साथ मैंने कोई चैप्टर का नाम नहीं लिखा है, एडमिशन, रिटायरमेंट, बिकॉज इसकी नीड जो है आपको दोनों ही चैप्टर में होगी, एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी। एंड सेकंड चैप्टर जो है आपका एडजस्टिंग ऑफ ओल्ड पार्टनर एंड चेंज इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? रिवैल्यूएशन इट मीन्स वैल्यू को रीवैल्यू करना। किसकी जो है प्राइस को रीवैल्यू करना? एसेट्स और लाइबिलिटी की। एसेट्स और लाइबिलिटी की जो है वैल्यू को रीवैल्यू करना। और इसकी नीड कहाँ होगी स्टूडेंट? एडमिशन में, एडमिशन और रिटायरमेंट और ए पार्टनर। जब कोई पार्टनर एडमिट होता है न्यू फर्म में या फिर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है फर्म से, तो आपको दोनों ही केस में आपको रीवैल्यूएशन की नीड होगी, ताकि हम एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू को रीवैल्यू कर सके। हम ये कैलकुलेट कर सके, पता कर सके कि हमारी जो एसेट्स थी पुरानी वैल्यू कितनी थी और अब जो न्यू वैल्यू है वो चेंज होकर कितनी आई है। ये सब कैलकुलेट हो जाए हमें अच्छे से। और ओल्ड पार्टनर जो है वो अगर लॉस है तो वो सिर्फ वही सफ़र करे, वो न्यू पार्टनर सफ़र ना करें इन केस ऑफ एडमिशन। एंड रिटायरमेंट में जब हम उसकी पेमेंट करेंगे, अगर प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट का शेयर लेगा, अगर लॉस है वहाँ तक जहाँ तक वो पार्टनर था तो वो लॉस भी उसको सफ़र करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें अपने अकाउंट में एक रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करना होता है। मेनली जो है ये एसेट्स और लाइबिलिटी से ही रिलेटेड होता है स्टूडेंट। एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू को ही रीवैल्यू करता है। अब है इसका फॉर्मेट होता है एक। इसका फॉर्मेट कैसे होगा वो देखिए स्टूडेंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट टी शेप में होगा स्टूडेंट, दैट इज टी शेप। एंड इसमें है आपके पास दिस इज क्रेडिट साइड एंड दिस इज डेबिट साइड। यहाँ पर रुपीज़ लिख सकते हैं आप एंड अमाउंट लिख सकते हैं आप, जो आपका मन करे आप वो लिख सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। यहाँ पर आप लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ भी लिखेंगे पर्टिकुलर। अब यहाँ पर स्टूडेंट मैंने कहा था एसेट्स और लाइबिलिटी की रीवैल्यू होगी, तो यहाँ पर हम वर्ड यूज करेंगे बाय, क्रेडिट की साइड बाय वर्ड यूज करेंगे। एंड स्टूडेंट डेबिट की वर्ड हम तरफ यूज करेंगे टू वर्ड। जब कोई एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट साइड, बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स एसेट की जब भी वैल्यू इंक्रीज होगी तो वो हमारी क्रेडिट साइड आएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट के। एंड जब इंक्रीज इधर है तो डिक्रीज आपकी डेबिट साइड। टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट की जो वैल्यू डिक्रीज होगी वो आपके पास इधर आएगी डेबिट साइड। एंड जब यहाँ पर एसेट्स इंक्रीज क्रेडिट साइड है तो आपकी डेबिट साइड इंक्रीज होगी टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी की जो वैल्यू होगी जब वो इंक्रीज होगी तो वो आपकी आएगी स्टूडेंट्स डेबिट साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट के। एंड जब लाइबिलिटी की वैल्यू कम होगी बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। यह स्टूडेंट क्लियर? अभी मैंने सिर्फ आपके पास एसेट्स एंड लाइबिलिटी से रिलेटेड लिखा है। अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो आपके क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट के। अगर आपकी एसेट्स की फिक्स्ड एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वो आपके डेबिट साइड रिकॉर्ड होगी। और उसके बाद जब आपकी लाइबिलिटी है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद हमारे पास कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो जाती हैं जो कि हमारी बैलेंस शीट में मेंशन नहीं है,
मैंने वर्ड यूज़ किया अनरिकॉर्डेड एसेट, इट मीन्स आपकी बैलेंस शीट में वो एसेट नहीं थी, बट आपके पास नीचे एडजस्टमेंट में वो आपको दिखाई दी। जैसे कि कोई भी आपके अक्रूड इनकम, आपके पास एक ऐसी अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो सकती है, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे बाय क्रेडिट साइड, वर्ड यूज़ करेंगे बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड बाय टू, अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आपके पास आ गई है तो आप यहां पर लिखेंगे टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। या स्टूडेंट क्लियर? इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट डेबिट साइड, increase in value of liability debit side, decrease in value of liability credit side, unrecorded asset credit side and unrecorded liability debit side। अब आप टोटल करेंगे स्टूडेंट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट का। इफ क्रेडिट साइड एक्सीड डेबिट साइड, या स्टूडेंट इफ क्रेडिट साइड का जो टोटल है एक्सीड होगा डेबिट साइड के टोटल से, दैट जो डिफरेंस होगा वो होगा आपका प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट आप लिखेंगे टू प्रॉफिट transferred in partner capital account। पार्टनर्स में स्टूडेंट्स अलग अलग जो भी उनका रेशो होगा उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैंने यहाँ पर 2 ही पार्टनर्स अज्यूम करे हैं, वो पार्टनर्स कोई भी हो सकते हैं एंड कितने भी हो सकते हैं। तो यस स्टूडेंट्स, इफ डेबिट साइड एक्सीड क्रेडिट साइड, ऐसा भी हो सकता है कि कई बार आपका डेबिट साइड ज़्यादा हो आपके क्रेडिट साइड से, तो डिफरेंस विल बी, डिफरेंस जो होगा वो क्या कहलाएगा? आपका लॉस कहलाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाय लॉस। मैं यहाँ वर्ड स्टूडेंट लिख रही हूँ इफ एनी, क्योंकि 99% प्रॉफिट ही होता है, 1% आपका लॉस होता है। तो इफ एनी, यदि लॉस है तो लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ भी मैंने 2 पार्टनर ही ज्यूम करें, ए एंड बी, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो उसके अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। या स्टूडेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्लियर हो चुका है। तो अब आप मैं एक बार फिर से क्विक रिवीजन करा रही हूँ। आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट टी शेप में होगा, जो आपका एक तरफ डेबिट साइड एक तरफ क्रेडिट साइड है, राइट हैंड साइड क्रेडिट एंड लेफ्ट हैंड साइड आपका डेबिट, आपकी एसेट और लाइबिलिटी से ही रिलेटेड होगा। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट क्रेडिट साइड, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट डेबिट साइड, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी डेबिट साइड, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी क्रेडिट साइड। अनरिकॉर्डेड एसेट्स होंगी, जो अनरिकॉर्डेड इट मीन्स वो आपकी बैलेंस शीट में गिवन नहीं होंगी, तो आपके पास नीचे बट एडजस्टमेंट में होगी। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं वो क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी दैट इज डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। इफ क्रेडिट साइड एक्सीड डेबिट साइड, द डिफरेंस विल बी प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी। डेबिट साइड आपकी ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, तो जो लॉस होगा डिफरेंस बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए में लॉस अलग होगा, बी में जो भी होगा शेयर होगा। अब स्टूडेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट तो आपका क्लियर हो चुका है, बट इससे रिलेटेड जो है जर्नल एंट्री है उसमें थोड़े से स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। वो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड मैं आपकी एंट्री अभी सोल्व करवा रही हूँ क्विक। या स्टूडेंट देखिए, इसके लिए आप एक चीज़ है आपके पास, जैसे बैलेंस शीट है। फर्स्टली रफली बैलेंस शीट प्रिपेयर करिए। एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड, रुपीज, यहां पर मैं 2 ही एसेट्स लूंगी और 2 ही आपकी लाइबिलिटी लूंगी ताकि मैं जर्नल एंट्री को कंप्लीट कर सकूं। यहां पर मैंने एसेट लिखी है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी मैंने वैल्यू लिखी है 1,20,000। सेकंड लिखा मैंने फर्नीचर, लिखा मैंने 80,000। टोटल हो गया आपके पास 2 लाख।
लायबिलिटी में मैंने लिखा है क्रेडिटर, 1,40,000। यस स्टूडेंट, क्रेडिटर 1,40,000। उसके बाद मैंने लिखा है बीपी 60,000। बिल्स पेबल 2 लाख। टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटी का टोटल इक्वल हो गया 2 लाख एंड 2 लाख। अब आपके पास है रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। यहां पर एसेट्स है न्यू जो है प्लांट एंड मशीनरी की, प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू 1,50,000। स्टूडेंट जो बैलेंस शीट में गिवन है 1,20,000 दैट इज अ बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू है प्लांट एंड मशीनरी की 1,50,000। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर की मार्केट वैल्यू है आपके पास 60,000 एंड थर्ड आपके पास इंफॉर्मेशन है क्रेडिटर, क्रेडिटर 20,000 पेड। 20,000 क्रेडिटर की जो है पेमेंट कर दी गई है आपके पास, यानी कि 20,000 से आपके क्रेडिटर कम हो गए, वैल्यू जो आपकी 20,000 से कम हो गई है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट हम एक शॉर्ट फॉर्म में बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। यह स्टूडेंट क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, रुपीज, पर्टिकुलर, आपके पास एसेट्स है 1,20,000 प्लांट एंड मशीनरी की एंड मार्केट बुक वैल्यू है 1,20,000, मार्केट वैल्यू 1,50,000, डिफरेंस है 30, इंक्रीज हुआ है यानी कि मार्केट वैल्यू आपकी इंक्रीज हुई है 30,000 से। आपकी एसेट जब इंक्रीज थी रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड थी, यहाँ पर आप लिखेंगे बाय प्लांट एंड मशीनरी कितने से इंक्रीज हुई है 30,000 से। स्टूडेंट क्लियर, 1,20,000 गिवन था एंड 1,50,000 अब हो गया है, यानी 30,000 से आपकी जो है प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। सेकंड है फर्नीचर की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट 60 और आपकी थी वैल्यू कितनी 80, यानी कि 80 से 60 हो गई है, यानी कि 20,000 से ये कम हुई है। तो जब भी आपकी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम होगी तो वो आपके डेबिट साइड में आएगी टू फर्नीचर। और स्टूडेंट कितने से कम हुई है 20,000 से, आप ये लिखेंगे 20,000 से। क्रेडिटर है स्टूडेंट्स आपकी पेड कर दिया 20,000, यानी कि 20,000 से आपकी क्रेडिटर कम हो गई है, आपकी लायबिलिटी जो है कम हो गई है। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इधर एंड डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इधर, यहां पर आप लिखेंगे बाय क्रेडिटर 20,000। अब स्टूडेंट टोटल 50,000, क्रेडिट साइड एक्सीड डेबिट साइड से 50,000, हाउ मच अमाउंट 30,000 एंड ये जो अमाउंट है 30,000 ये प्रॉफिट है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर, सपोज ए एंड बी है एंड 2:1 है 20,000 रेशो, 20,000 एंड 10,000 ये इनका डिस्ट्रीब्यूट हो गया ए बी पार्टनर 2:1 रेशो। इसके अंदर मैंने 30,000 को डिवाइड कर दिया। अब बात थी इनकी जनरल एंट्री। अब यहाँ पर आपने बैलेंस शीट को देखते हुए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, अब रिवैल्यूएशन को देखते हुए हम जनरल एंट्री करेंगे। या स्टूडेंट रिवैल्यूएशन को देखें, दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। यहाँ पर जितनी भी ये हैं, एक ही है फर्नीचर एंड सेकंड तो प्रॉफिट है। फर्स्ट फर्नीचर जो है मेन फोकस आपको करना है, ये डेबिट है। किसके डेबिट है? रिवैल्यूएशन अकाउंट के। तो आप एंट्री जो करेंगी, जो भी एंट्री आप करेंगी उसमें आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट में लिखेंगे, यानी कि आप लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, टू फर्नीचर एंड कितने अमाउंट से स्टूडेंट 20,000। यस क्लियर,
यहाँ पर अब आपके दो हैं, प्लांट एंड मशीनरी एंड क्रेडिटर। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, इट मीन्स रिवैल्यूएशन को आप क्रेडिट में लेकर जाएंगे। फर्स्ट सेकेंड एंट्री है, यहाँ पर फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज हुई थी बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फर्नीचर। नेक्स्ट हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कंबाइन में लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि दोनों ही एंट्री है रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। डेबिट क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि 30,000, 20,000 एंड 50,000 से आपका रिवैल्यूएशन क्रेडिट है। अब आपके पास डिफरेंस है जो कि प्रॉफिट आया था 30,000, आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिवैल्यूएशन डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल। A की कैपिटल 20,000, B की 10,000, रिवैल्यूएशन में 30,000 बाय प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। या स्टूडेंट, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जितने भी डाउट थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, बैलेंस शीट आपके पास गिवन है, एडजस्टमेंट आपके पास गिवन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को ओपन करके दिखा दिया। उसके बाद जो जर्नल एंट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो जर्नल एंट्री से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। इसके अलावा और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।